इस वक्त की सबसे अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुणे से खुसूसी तैयारा कोविशील्ड वैक्सीन लेकर दिल्ली और अहमदाबाद पहुंच गया है। पुणे एयरपोर्ट से परवाजों के जरिए ये तैयारा 13 मकामात के लिए वैक्सीन लेकर जा रहा है। खेप रवाना की जा रही है। हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। ख्याल रहे कि 16 जनवरी से टीकाकारी मुहिम का आगाज होने जा रहा है। तो वैक्सीनेशन के से पहले की तैयारियां की जा रही हैं। खुसूसी तैयारे के जरिए आज पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई के लिए अब रवाना कर दी गई है खेप। इसी तरह से दिगर मकामात पर भी कोविशील्ड खेप को भेजे जाने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि 16 जनवरी से टीकाकारी का अमल शुरू हो जाएगा, यानी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का अमल इस वक्त जारी है। पहली खेप की अगर हम बात करेंगे तो पहली खेप चेन्नई और अहमदाबाद के लिए रवाना की गई। इसी तरह से दूसरी खेप दिल्ली पहुंची। दिल्ली वालों के लिए, दारुल हुकूमत दिल्ली के लिए भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि कोरोना दौर में हमने देखा था कि दिल्ली का भी हाल बुरा था। लगातार उस पीक टाइम में केसेस ज्यादा आ रहे थे। फिर उसके बाद कई तरह के दिल्ली सरकार की तरफ से एहतियाती इकदाम उठाए गए थे। कई त्योहारों के हवाले से उसे मनाने को लेकर पाबंदी आयद की गई थी और सरकार को भी आड़े हाथों लिया गया था। इस बीच दारुल हुकूमत दिल्ली के लिए खुशखबरी यह है कि कोविशील्ड पहुंच चुका है दारुल हुकूमत दिल्ली के सरजमीन पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ रही है इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रचना, कुछ देर पहले ही कोविशील्ड खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली वालों के लिए जाहिर सी बात है आज का दिन काफी अहम है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो क्या एयरपोर्ट से ये तैयारा निकल चुका है? कुछ डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होंगे जहां पर ये कोविशील्ड का खेप जाएगा, पहुंचेगा? कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं? बिल्कुल सना, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी आने के बाद लोगों को इंतजार था वैक्सीन का, तो अब वो वैक्सीन का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जो वैक्सीन की पहली खेप है वो पुणे से दिल्ली पहुंच चुकी है और एयरपोर्ट से ट्रक में उस वैक्सीन को लोड करके राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजा जाएगा और जहां से जो 89 हॉस्पिटल्स चिन्हित किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, उन अलग अलग जगहों पर, उन सेंटर्स पर उनको वहां पर भेजा जाएगा। तो फिलहाल जो वैक्सीन है वो एयरपोर्ट से सबसे पहले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचेगी। और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से भी हमने बात की। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और एक राहत की खबर है कि वैक्सीन अब दिल्ली पहुंच चुकी है और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद जो फ्रंटलाइन पर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको ये लगाई जाएगी। इसके बाद जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन लोगों को ये लगाई जाएगी। फिलहाल फ्रंटलाइन पर जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और आम लोगों के लिए जब ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो SMS के जरिए ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जानकारी पहुंचाई जाएगी कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराना है, क्या कुछ खास होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो अब दिल्ली पहुंच चुकी है। तो ये नए साल के साथ एक बड़ी राहत की खबर जरूर है। बिल्कुल, नए साल के साथ ये एक तोहफा माना जा सकता है रचना, क्योंकि काफी दिनों से वैक्सीन का इंतजार था और अब वो घड़ी आ गई जिसके लोग मुंतजिर थे। अगर बात डिस्ट्रीब्यूशन की जाए उससे पहले, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू हो चुका है, वैक्सीन मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में, हिस्सों में पहुंच रही है। दिल्ली में भी ये वैक्सीन पहुंच चुकी है। लेकिन अगर इस स्टोरेज के हवाले से बात की जाए तो स्टोरेज के हवाले से क्या कुछ दिल्ली सरकार ने तैयारियां की हैं? क्या सरकार कह रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां हमने कर ली? क्योंकि टेम्परेचर का भी बड़ा मसला होता है कि कोल्ड स्टोरेज कैसे किया जाए। वैक्सीनेशन के हवाले से सबसे अहम बात तो यही है रचना। जी, वैक्सीनेशन के स्टोरेज के लिए तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्टोरेज बनाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में एक और हॉस्पिटल में स्टोरेज बनाया गया है। और आपको बता दें कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से पहले भी हमने खबर दिखाई थी न्यूज 18 के माध्यम से। वहां पर 90 डीप फ्रीजर्स लगाए गए हैं जिसमें ये वैक्सीन स्टोर करके रखी जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है, क्योंकि वो टेम्परेचर का लेवल वहां पर नहीं टूटना चाहिए। तो 90 डीप फ्रीजर्स वहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि
एक व्यक्ति को 2 डोज लगाई जाएंगी तो उस हिसाब से जो वैक्सीन है वो उन स्टोर्स में पहुंचेगी। उनको स्टोर करके रखने के लिए वहां इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ वैक्सीन की सुरक्षा के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। क्योंकि जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि वैक्सीन इस वक्त सोने के बराबर है, गोल्ड के बराबर है, उसकी सुरक्षा करना भी बेहद अहम हमारे लिए बन जाता है क्योंकि तमाम तरीके की चीजें हैं। तो ऐसे में पुख्ता इंतजाम वहां पे किए गए हैं, डीप फ्रीजर्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी वहां की गई है। तो अब 16 जनवरी का इंतजार है जब ये वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो जाएगी और आम जनता को भी जल्दी ही ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो नए साल का ये तोहफा जरूर यहाँ पर है सना। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, नए साल का तोहफा इसे माना जा रहा है और ये बड़ा तोहफा आवाम के लिए है। चूंकि रचना सीरम इंस्टीट्यूट को जो ऑर्डर दिए गए थे फर्स्ट फेज के तहत वो 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर था। अगर दिल्ली की बात की जाए तो इसमें से दिल्ली को कितना वैक्सीन मिला, क्या इस हवाले से कोई जानकारी? देखिए, हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो मोटा मोटी तौर पे एक नंबर उन्होंने बताने से तो जरूर यहाँ पर मना किया, लेकिन जो पहली खेप पुणे से चली है वो उसमें अगर आपको बता दें कि 56.5 लाख डोजेज यहाँ पहुंची है जो कि देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगी, जिसमें से कि दिल्ली भी शामिल है। लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर बताना अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कितनी डोज दिल्ली को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो खेप है वो पहुंच चुकी है और जिस तरीके से दिल्ली की जो आबादी है उसको देखते हुए तमाम डोजेस जल्दी ही यहाँ पर पहुंचेंगी और यहाँ पर जो लोग हैं उनको किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैक्सीन हर किसी को लगाई जाएगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि जो वैक्सीनेशन है सबके लिए होगा, तो यहाँ पर डोजेस की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, जाहिर सी बात है। यहाँ जी रचना, क्योंकि वैक्सीन जब नहीं आई थी उस वक्त हमने देखा था कि चुनावी बाढ़ भी चल रहे थे और उस टाइम ये मांग किया जा रहा था, जब बिहार इंतखाबात हो रहे थे तो उस टाइम बिहार बीजेपी ने कहा था कि वो फ्री वैक्सीन देगी। इसी तरीके से मुल्क के दिगर हिस्सों में भी मांग की जाने लगी थी कि क्या बिहार के अवाम को आखिर क्यों, दूसरी रियासतों को क्यों नहीं। दिल्ली के अवाम के हवाले से अगर कीमत की ताल्लुक से बात की जाए तो कीमत कितनी होगी, क्योंकि अवाम के जहन में यही सवाल है कि वैक्सीन लेने वो पहुंचेंगे उसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि कई लीडरों की तरफ से तो इसे फ्री करने की मांग तो की गई थी पहले ही। बिल्कुल, वैक्सीन को फ्री करने की मांग तो लोगों की तरफ से की गई थी क्योंकि जब बिहार में चुनाव था तो वहां पर कहा गया था कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन कीमत क्या होगी, ये एक पर्टिकुलर जो कीमत वो तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन पता है जिस तरीके से सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है तो 150 से 200 रुपए के बीच में वैक्सीन की कीमत बताई जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि ये वैक्सीन दिल्ली में मुफ्त लगती है या उसके लिए कीमत चुकानी होगी और सरकारी अस्पतालों में किस तरह से वैक्सीनेशन होगा, क्या वहां पर कितने दाम जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो अगर देखा जाए तो तमाम चीजें पहले से ही मुफ्त है, तो क्या वैक्सीन भी वहां पर मुफ्त लगाएगी या नहीं। तो ये तमाम सारी चीजें दिल्ली सरकार को अभी यहाँ पर साफ करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है और लोगों के जहन में यही सवाल है कि फ्री वैक्सीन लगेगा या फिर कीमत दरकार होगी, और कीमत अगर दरकार होगी तो कितनी कीमत होगी। बेहद शुक्रिया। बहरहाल बहुत अहम दिन है आज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे करके पुणे सीरम इंस्टीट्यूट से खुसूसी तैयारी के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में